नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन एवं कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन चर्म रोगों की चिकित्सा करते करते मुझे ये समझ में आया कि इस धरती पर कोई भी बीमारी हमारे गलत भोजन से ही होता और गलत शारीरिक एक्टिविटी से ही होता। और जब मैं चर्म रोगों को ठीक करने के लिए अपना भोजन, मरीज का भोजन बदलना शुरू किया, तो मैंने अनुभव किया कि उसके अंदर जो बीमारियां थीं वो भी चली गईं। जितने भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम थे वो भी गायब होना शुरू हो गए। तो मैंने सीखा कि ये बीमारियां भले अनंत हो, लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। ये मैंने सुन तो बहुत पहले से रखा था, लेकिन इसको प्रैक्टिकली मैंने समझा जब मैं अपने चर्म रोग मरीजों को ठीक करने के दरमियान ये अनुभव किया कि जो भोजन का परिवर्तन मैंने किया चर्म रोगों को ध्यान में रख करके, वो भोजन का परिवर्तन उस मरीज के अंदर मौजूद बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी ठीक कर दिया। तो इसीलिए मैं अब अपने आप को एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में पाता हूँ, जो भोजन बदलकर और शरीर की क्रियाशीलता बढ़ाकर हर बीमारी को ठीक करने का हौसला रखता है और हर बीमारी को ठीक करने की कला जानता है। तो इसी ढंग से मैं अपने आप को पाता हूँ और भविष्य का जीवन में मैं क्या करूँगा, मैं यही सोचता हूँ कि इस ज्ञान को और लोगों तक पहुँचाऊँ। इसी क्रम में मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे वीडियो के माध्यम से आते रहता हूँ, आपसे मिलते रहता हूँ। तो इसी क्रम में मैंने एक वीडियो बनाया था जैंथेलेस्मा पर, जो आँखों के पास चर्बी जमा हो जाता, तो वो क्यों होता और उसका कारण के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो को फेसबुक पर देख करके एक मेरे मित्र हैं फेसबुक के थ्रू जो हमसे जुड़े, वो वीडियो अनायास ही उनके पास आया। उज्जवल पारिक नाम है उनका, और वो हमसे फिर जुड़ गए, उस प्रभावित हो गए और उससे जुड़ गए। उन्होंने अपना भोजन भी उसी ढंग से बदल दिया और उनको लाभ हुआ, तो उन्होंने वो वीडियो को और लोगों को भी भेजा। तो वो हमसे फिर उसके बाद कई बार उन्होंने हमसे बातचीत किया और जो भी उनकी क्वेरीज थी, शंकाएँ थी, वो हमसे फ़ोन पर उन्होंने बताया, जिसका मैंने निवारण किया। अभी कल ही उन्होंने मुझसे फिर कहा कि सर, यहाँ पर जो खासकर वो मुंबई में रहते हैं और वहाँ पर जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लोग खा रहे हैं, उसके वजह से लोगों में बहुत सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है। और उनका कहना था कि मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, खासकर डायबिटीज़ पर, ब्लड प्रेशर पर, यूरिक एसिड बढ़े पर, थायराइड पर, ये 4 बीमारियों के लिए एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, जिसमें लोगों को स्पष्ट मैसेज दूँ ये बीमारी क्यों होता और इसमें ये जो हमारा भोजन है कैसे काम करेगा। ये इसके संदर्भ में वो जानना चाहते थे। उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि इस मुद्दे पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वैसे तो मैं सोचा हुआ था कि डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ये सब पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जैसे कि उनकी इच्छा थी कि एक शॉर्ट वीडियो में बनाऊँ इन सब बीमारियों पर, तो एक शॉर्ट वीडियो अभी मैं बना दे रहा हूँ। डिटेल में आपको बाद में बताऊँगा। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी, कहीं भी, किसी को भी, कहीं भी, कभी भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली एक जगह बैठ के काम करता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक महिला जो खाली घर में का काम करती, जैसे बर्तन धोना, कपड़ा धोना और खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, तो जो महिला केवल ये सब घर का काम करे और एक वो महिला हो जो सर पर ईंटा धोए, ये दोनों महिला का भोजन बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन हम दोनों को अगर बराबर भोजन देंगे तो दोनों महिला जो है बीमार होगी, क्योंकि वो दोनों भोजन एक ही समान नहीं हो सकता। अगर कोई गाड़ी को 1 किलोमीटर चलाना हो और किसी गाड़ी को 100 किलोमीटर चलाना हो, दोनों बराबर डीजल कहाँ भरेंगे? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता है तो खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? तो हर बीमारी हमारे गलत भोजन और गलत रहन सहन से होता। तो इसीलिए अगर हमको इसको ठीक करना है तो जाहिर सी बात है उल्टा काम करना होगा। हमको अपना भोजन बिल्कुल चेंज करना होगा और अपना जो है कि क्रियाशीलता को बढ़ाना होगा। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया। दूसरी बात, अब हम अलग अलग बीमारी के संदर्भ में बात करेंगे। तो ज़्यादातर जो कॉमन बीमारी लोगों में देखने को आता है वो है डायबिटीज़ का बीमारी, ब्लड प्रेशर का बीमारी, और तीसरा है थायराइड का बीमारी। थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म और कुछ लोगों में हाइपरथायराइडिज्म भी होता है। और तीसरा है यूरिक एसिड का बढ़ जाना, हाइपर यूरिसीमिया।
तो ये बहुत कॉमन बीमारी है और इसी से मिलता जुलता आपका खून में चर्बी बढ़ जाना और उसी के चलते आपका फैटी लिवर, तो ये सब जो कॉमन बीमारी है ये क्यों होता है इसको समझिए। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ क्यों होता है। तो डायबिटीज़ बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्लड शुगर अनियंत्रित हो जाता है। जितना होना चाहिए ब्लड शुगर फास्टिंग 100 होना चाहिए और आपका चला गया 100 से ज़्यादा। और आपका ब्लड शुगर खाना खाने के बाद 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपका 140 से बढ़ गया तो उसको डायबिटीज़ कहा जाएगा। तो ये हुआ कि जब आपका ब्लड शुगर अनियंत्रित रहे तो उसको डायबिटीज़ कहेंगे। ये 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, मोटा मोटी 2 प्रकार से बांट सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, इसमें क्या होता है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में नहीं सिक्रीट हो पाता क्योंकि इंसुलिन सिक्रीट करने वाला जो आइसोलेट सेल है वो डिजनरेट हो जाता है या फिर ऑटो इम्यून डैमेज उसका हो जाता है। ऑटो एंटीबॉडीज़ के द्वारा उसको डैमेज कर दिया जाता है, जिसके वजह से शरीर प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन नहीं सिक्रीट कर पाता, तो इंसुलिन का इंजेक्शन के रूप में इसमें इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ में मरीज जो होता है वो पतला दुबला रहता है और उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ की मात्रा में ज़्यादा हो जाता है, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी बढ़ जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ। लेकिन एक दूसरा डायबिटीज़ होता है, उसको ज़्यादातर जो कॉमन डायबिटीज़ है इसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं, निडम, और उसको ईडम कहते थे। तो ये जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है तो ये वो डायबिटीज़ का प्रकार है जिसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती लेकिन इंसुलिन का धार खत्म हो जाता। इंसुलिन शरीर में तो अच्छा खासा मात्रा में रहता लेकिन इंसुलिन सही ढंग से काम नहीं करता। तो यानी कि जो इफेक्ट, अगर सपोज कीजिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उतना ही इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए 20 मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन लगाना पड़ेगा, यानी कि उसका धार खत्म हो गया। अगर कोई चाकू का धार मजबूत था तो एक बार ही काटते थे तो कोई चीज़ कट जाता था, अब उसका धार कुंद हो गया तो उसके वजह से क्या हो गया, क्या बार बार मारना पड़ता है उतना ही चीज़ काटने के लिए। तो उसी प्रकार का चीज़ है नॉन इंसुलिन डायबिटीज़, यानी कि इसमें इंसुलिन तो सही मात्रा में निकलता है बट इंसुलिन का धार खत्म हो जाता है, उसकी वजह से जो है कि आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं और वो उतनी मात्रा में काम नहीं कर पाता इंसुलिन, उसके वजह से आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आने लगता है। तो ये हुआ जो दूसरे प्रकार का इंसुलिन जो ज़्यादातर लोगों में होता है और इसमें एक्चुअली मोटापा आने लगता है क्योंकि इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पाता और मरीज जो है एक्सेस कैलोरी लेते जाता तो उसके वजह से वो एक्सेस कैलोरी चर्बी के रूप में जमा होते जाता तो मोटापा आने लगता। टाइप 1 डायबिटीज़ में बेसिकली ऑटो इम्यून एंटीबॉडी बनता है तो एक्सेस कैलोरी ऑटो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। इधर एक्सेस कैलोरी चर्बी बनाने लगता है, उधर एक्सेस कैलोरी जो है ऑटो एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो ये जो चर्बी वाला तो आपको मोटापा के रूप में दिखता है लेकिन उसमें मोटापा नहीं रहता और परमानेंटली ही इंसुलिन का आइसोलेट सेल डैमेज हो जाता है। तो ये तो हुआ, आप समझ गए कि ब्लड शुगर और ये इसका भोजन से क्या रिलेशन है, ये हम अभी समझाएंगे कि जो आइसोलेट सेल जो होता है वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस क्यों होता है, ये भी समझाएंगे। और जहाँ तक ब्लड प्रेशर का बात है तो ब्लड प्रेशर क्यों होता, क्योंकि खून का प्रेशर बढ़ जाता। जैसे एक पाइप से पौधा आप पटाते हैं तो पाइप को पौधा के पास ले जाना पड़ता। आप चाहते यहीं बैठे बैठे दूर पौधा पटा दें तो क्या करना होगा, पाइप के पानी का जो पाइप है उसके मुंह को दबाना होगा। जैसे ही आप दबाइएगा पानी का नली संकीर्ण हो जाएगा, जब उतना ही पानी संकीर्ण नली से बहेगा तो पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, वो दूर तक पानी फेंका जाएगा। तो उसी प्रकार से आपका खून का प्रेशर बढ़ जाता जब आप एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी को खून के नली के अंदर जमा कर देते। जो खून का नली इतना चौड़ा भगवान दिया था अब चर्बी जमा होने के चलते वो संकीर्ण हो जाता, इतना चौड़ा की जगह पर अब संकीर्ण हो जाता, इतना चौड़ा की जगह पर इतना ही चौड़ा रह जाता। तो ये जो सब हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना पड़ता है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर का बीमारी, बीपी का बीमारी। सामान्यतः जो बीपी होना चाहिए वो 120/80 होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा उम्र में 130/90 भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बीपी हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि आपको ब्लड प्रेशर का बीमारी पकड़ लिया। तो मेन कारण ब्लड प्रेशर का क्या है, मेन कारण है ब्लड प्रेशर का आपकी खून की नलियों में चर्बी का जमा हो जाना और उसका सख्त हो जाना, उसका इलास्टिसिटी में कमी आ जाना, तो ये ब्लड प्रेशर का कारण है। थायराइड क्यों होता है, क्योंकि आपके शरीर में यहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है,
ये थायराइड हार्मोन सिक्रेट करता है जो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत एसेंशियल है। आप जो खाते हैं उसे जो एटीपी निकलता है वो थायराइड का रोल के चलते निकलता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म कराता है। तो ये जब थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो आप जो भी खाइएगा वो सही तरीके से उसका शरीर में ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो आपको अंदर से कमजोरी रहने लगेगा, आपके शरीर में एटीपी की कमी हो जाएगी। तो ये जो थायराइड है, ये थायराइड का जो हार्मोन होता है T3 T4 ये सिक्रीट होता है, और यदि T3 T4 कमता है तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए दिमाग से एक हार्मोन निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाल करके थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि यदि कभी ऐसा अनुभव करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा दिमाग अगर ऐसा अनुभव करता है कि शरीर में थायराइड की कमी है, तो कुछ कमजोरी जैसा अनुभव करता, तो वो क्या करता, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता कि तुम और ज़्यादा मात्रा में T3 T4 यानी थायराइड हार्मोन निकालो। और ये जो हार्मोन ज़्यादा मात्रा में करने के लिए बोलता है, तो उस ऐसे केसेस में यदि कमी रहता तो TSH आपका बढ़ जाता। तो आपको TSH बढ़ाता रहना चाहिए करीब 5 तक, 0.5 से 5 तक, तो आपका पता चला कि 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, TSH जो है बढ़ जाता। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। कभी कभी ज़्यादा मात्रा में थायराइड सिक्रीशन होने लगता, TSH वैसे केस में कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब ये ज़्यादा निकलने लगेगा तो दिमाग से जो उसको बढ़ाने वाला शक्ति है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा। तो TSH वैसे केसेस में 0.5 से भी नीचे आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। जब हाइपोथायराइडिज्म होगा तो आपको लक्षण क्या मिलेगा, हाइपोथायराइडिज्म में आपको लक्षण मिलेगा कि आपका वजन बढ़ने लगेगा और आपको हर जगह चर्बी जमा होने से सुस्ती आने लगेगा, अंदर से कमजोरी कम होने लगेगा, क्योंकि फैट ठीक ढंग से टूट नहीं पाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो अंदर से आप कमजोरी अनुभव कीजिएगा। और आपको ज़्यादा ठंडा लगेगा, क्योंकि ऊर्जा जो है कि हीट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो ज़्यादा ठंडा लगेगा। आपको चमड़ा रूखा सूखा रहने लगेगा, क्योंकि उससे वाइल सेक्रेशन कम हो जाएगा, ड्राइनेस आने लगेगा, और हाथ पैर एड़ी फटने लगेगा, बाल झड़ने लगेगा, थोड़ा सा इरिटेबिलिटी होने लगेगा, महिलाओं में मानसिक गड़बड़ी होने लगेगा। तो ये आपका हो गया हाइपोथायराइडिज्म का निशानी, चमड़ा रूखा सूखा होना, बाल झड़ना और मोटापा आना, ज़्यादा ठंडा लगना, कब्ज रहना, ये सब जो है कि आपका हाइपोथायराइडिज्म का निशानी होगा। उसी ढंग से जब किसी को डायबिटीज़ होगा तो उसमें क्या लक्षण आएगा, डायबिटीज़ में उसको प्यास ज़्यादा लगेगा, चूँकि और पॉलीडिप्सिया होने लगेगा, पॉलीफैगिया होने लगेगा, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगेगा, और खाना खाने के बाद तुरंत भूख लग जाएगा, और जो है कि यदि चीनी और हाथ पैर में लहर जलन झिंझिनी होने लगता है, क्योंकि न्यूरोपैथी होने लगता है, आँख खराब होने लगता है, किडनी खराब होने लगता है। उसी ढंग से ब्लड प्रेशर के चलते भी क्या लक्षण आएगा, चक्कर आने लगेगा, माथा में हेडेक रहने लगेगा, ज़्यादा BP बढ़ेगा तो नाक से खून भी आने लगेगा। तो ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर का लक्षण। और ब्लड प्रेशर में भी किडनी खराब होता है, ये डायबिटीज़ में भी किडनी खराब होता, हाइपोथायराइडिज्म में भी किडनी खराब होता। तो ये आपको उसका एसोसिएटेड लक्षण मिलेगा इसमें। उसी ढंग से एक बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर यूरिसेमिया, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। नॉर्मली 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यूरिक एसिड का लेवल, लेकिन अगर वो उससे बढ़ जाए तो उसको हाइपर यूरिसेमिया कहते हैं। यूरिक एसिड सामान्यतः अभी तक मेडिकल साइंस ही जानता है कि ज़्यादा प्रोटीन खाने वाले लोगों में यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन हम जो अपने शोधों में हम लोग पाए हैं उसमें हम लोग ये पाए हैं कि वास्तव में यूरिक एसिड इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपके शरीर के अंदर का जो मसल है वो गलना शुरू हो जाता है, और जब वो गलने लगता है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आपके अंदर का मसल क्यों गलता है, क्योंकि हम एक आदमी को, स्वस्थ मनुष्य को जिंदा रहने के लिए 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। अगर कोई आदमी अगर 60 किलो का है तो 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, तो उतना प्रोटीन उसको रोज चाहिए। तो प्रोटीन यदि हम कम खाना शुरू करें, अगर हम ऐसा डाइट लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, प्रोटीन कम हो, और यही हरकत लगातार करते चले जाएं, तो वैसे केस में क्या होगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो जब 60 ग्राम प्रोटीन रोज़ नहीं पहुंचेगा, अब प्रोटीन का क्या ज़रूरत है, हर समय आपका सेल टूट रहा है। यदि हम बोल रहे हैं तो हमारा लाइरिंग का सेल टूट रहा है, हमारा किडनी हमेशा काम कर रहा है, वो भी डैमेज हो रहा है, हार्ट डैमेज हो रहा है हमें हार्ट बीट के साथ, और जो है कि किडनी डैमेज हो रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है। तो इन सब ऑर्गन्स का रिपेयर होना चाहिए, और रिपेयर तभी होगा जब कच्चा माल है प्रोटीन दीजिएगा तभी रिपेयर होगा। प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट में नाइट्रोजन ग्रुप नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट और फैट में केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है।
जबकि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन आपका शरीर वातावरण के नाइट्रोजन को नहीं खींच सकता। यह जो है कला पौधों को भी नहीं दिया गया है। पौधा भी ये काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का बैक्टीरिया की मदद से, क्योंकि बैक्टीरिया में ही वो ताकत दिया गया है जो वातावरण के नाइट्रोजन को खींच करके CO2 के साथ मिला करके नाइट्रोजन से युक्त भोजन तैयार करता है। तो उसी ढंग से और राइजोपस बैक्टीरिया होता है जो दलहन के पौधों में, लेग्यूम प्लांट की जड़ में, और वहीं से नाइट्रोजन फिक्सेशन करके पौधा को भी नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो उसकी वजह से पौधा जो है नाइट्रोजन से युक्त जो है भोजन तैयार करता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि आप 60 ग्राम प्रोटीन रोज नहीं खा रहे हैं और शरीर में आपका हृदय टूट रहा है, आपका लीवर टूट रहा है, आपका किडनी टूट रहा है, आपका हर सेल टूट रहा है, ट्रिलियंस ऑफ सेल जो है रोज डैमेज हो रहा है और रोज बन रहा है। तो जो डैमेज होता है 120 दिन ही जिंदा रहता है आपका रेड ब्लड सेल RBC, तो वो भी टूट के फिर नया बनते जा रहा है, बोन मैरो में नया बनते जा रहा है। तो ये जो बन रहा है नया नया, और ये कैसे बन रहा है? प्रोटीन से बन रहा है। तो ये जो प्रोटीन है ये कुछ अंश में तो उसके ब्रेकेज से भी निकलेगा और कुछ अंश में आप जो लीजिएगा उससे निकलेगा। तो यदि आप लेना कम कर दीजिएगा तो शरीर क्या करेगा? रिपेयर तो अपना करेगा। आप खा रहे हैं ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 90% है, तो वैसे केस में प्रोटीन तो आप कम ले रहे हैं, क्योंकि पेट और भूख का साइज तो एक ही है। तो पेट और भूख को अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से भर लिए तो जाहिर सी बात है आपके जो है कि शरीर में प्रोटीन कम पहुंचा। तो वैसे केसेस में क्या हुआ कि जब प्रोटीन कम पहुंचा तो शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई। तो शरीर ये सेंस कर लिया कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, तो शरीर क्या करेगा? उन जगहों पर प्रोटीन का सप्लाई रोक देगा जो कि जीवन के लिए बेहद अपरिहार्य नहीं है। और जैसे कि बाल का गिरना बढ़ जाएगा आपका, चूँकि बाल जो है कि ज़्यादा प्रोटीन, बाल किससे बना है? प्रोटीन से। तो आपका बाल का झड़ना बढ़ जाएगा, आपका बहुत सारा सेबेसियल ग्लैंड का सेक्रेशन बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे कामों को शरीर रोक देगा जो जीवन के लिए अपरिहार्य नहीं है। और जो कम प्रोटीन शरीर को मिल रहा है वो कम प्रोटीन को सप्लाई करेगा लीवर, हार्ट और किडनी के रिपेयर के लिए। और यदि उसमें भी और कमी होने लगेगा, हम चीनी ही ज़्यादा खाते जाएंगे, तो वैसे केस में शरीर प्रोटीन के लिए हमारे मसल को तोड़ने लगेगा। या और जब हमारा मसल टूटने लगेगा तब जो है कि वो जो टूटता है तो उसमें न्यूक्लिक एसिड भी टूटता है, और प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे केस में उसका जो बीच का एक प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं यूरिक एसिड, वो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड इसलिए नहीं बढ़ता कि हम ज़्यादा प्रोटीन खाते, यूरिक एसिड वास्तव में इसलिए बढ़ता क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का प्रोटीन टूटता, इसीलिए क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते तो जाहिर सी बात है प्रोटीन बनाने वाला जो बैक्टीरिया है जो वो बहुत कम मात्रा में बनने लगता है, वो आलसी बैक्टीरिया हमारे पेट में बढ़ जाता। यदि हम फाइबर ज़्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन ज़्यादा बनेगा। जैसे अगर हम खीरा, ककड़ी, साग खा रहे हैं तो ये हमारे शरीर में भी प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा जो है कि मजबूत बैक्टीरिया बनेगा। ऐसे भी सोचिए, यदि हम अपने बच्चे को रोज़ सब कुछ काम उसको दे दें, उसको कुछ मेहनत नहीं करने दें, उसको सब कुछ एयर कंडीशन, गाड़ी, सारा सुख सुविधा दे दें, तो वो अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कमज़ोर हो जाएगा। और जैसे ही उसको हम बोलेंगे नहीं भैया तुम पैदल जाओ, तुम ये करो, जैसे बोलते हैं हम लोग में कहावत है, बेटा और लोटा को जितना पटकाओगे वो उतना मजबूत होगा। हालांकि बेटा और बेटी अब एक ही है। तो कहने का मतलब हुआ कि आप जितना ज़्यादा उसको ये दीजिएगा, ठोकर दीजिएगा, वो उतना संभलेगा, उतना मजबूत बनेगा। और अगर उसको आराम दीजिएगा, यदि आप उसको एकदम पचाए भोजन दे रहे हैं, आप ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज जम के खा रहे हैं, अब ये सब पचाए भोजन है, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं है, इसमें किसी बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं है, तो सीधे खाया और अंदर चला जाएगा। तो आपका जो पेट का, आंत का जो बैक्टीरिया है, आपके पेट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो आपकी मदद के लिए है, जो बहुत कम्प्लेक्स चीज़ को शॉर्ट में तोड़ता है। तो आप तो उसका काम ही खत्म कर दिया, वो भी आलसी हो गया। तो वो भी आलसी हो गया तो भी प्रोटीन बनाना बंद कर दिया, तो आपको प्रोटीन और कभी कम पहुंचा, तो आपका मसल अल्टीमेटली टूटने लगा, इसलिए आपका यूरिक एसिड बढ़ गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि यूरिक एसिड बढ़ने से फिर क्या क्या होगा। यूरिक एसिड बढ़ने से फिर यूरेट का डिपॉजिट होने लगेगा, जहाँ तहाँ गाउट होने लगेगा, आपको जोड़ों में जमा हो जाएगा यूरिक एसिड का क्रिस्टल, वो सुई के जैसा होता, और वो जमा होकर के वो जो भी जोड़ है उसमें इरिटेशन पैदा करेगा, तो आपको गठिया हो जाएगा। तो ये जो आप सब बीमारी देखिए, उसी ढंग से एक बीमारी है फैटी लीवर। फैटी लीवर में क्या होता है, आप जब एक्सेस चीनी खाते वो चर्बी बन के लीवर में जमा हो जाता है, तो उसके चलते लीवर बेचारा काम नहीं कर पाता ठीक से, तो इसीलिए आपका जो है कि
उसमें कब्ज, गैस, बवासीर और पथरी शुरू हो जाता। तो उसी ढंग से आप खून में चर्बी बढ़ना, इसको बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना। ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप जो एक्सेस चीनी खाते हैं, जिसको आप मेहनत करके खर्च नहीं कर पाते हैं, शरीर उसी को चर्बी बना के जमा करता। तो वो आपको चर्बी बढ़ जाता है। और चर्बी से दिक्कत क्या है कि चर्बी अगर जमा हो गया हार्ट में तो आपको हार्ट अटैक करा देगा। दिमाग में जमा हो गया, दिमाग के नस में, तो लकवा मार देगा। तो ये सब आपको जो बीमारी है वो, तो आप समझ में आ गया कि आपको बीपी क्यों होता है, तो खून की नली में चर्बी जमने से होता, खून का नली संकीर्ण होने से होता। डायबिटीज़ क्यों होता, क्योंकि इंसुलिन जो है कि ये आपका इंसुलिन या तो कम जाता या तो बंद हो जाता बनना, या फिर जो है इंसुलिन का धार कम हो जाता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम एक्सेस चीनी खाने लगते तो उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। और जो है कि जैसे कोई चीज़ होता है, कोई मोड होता है, जैसे किसी चीज़ को आप लो मोड और हाई मोड में चलाते हैं। सपोज कीजिए उसको रोज़ दिन हाई मोड में चलाने लगे तो क्या होगा, फिर जब है कि वो फिर हाई मोड भी अपना असर छोड़ देगा, उसको उसका धार कम हो जाएगा, है ना। कोई एक अलार्म है जो कि आप कभी कभी बजाते हैं, तो जैसे ही वो अलार्म बजता है हर लोग सतर्क हो जाता है कि अरे अलार्म बजा, जरूर कोई बहुत बड़ा बात है। और सपोज कीजिए वो अलार्म रोज़ का रोज़ बजने लगे तो बजता भी रहेगा तो भी आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक उसी प्रकार से बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो डायबिटीज़ होने से पहले इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है कि यदि हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट लेते रहते तो अल्टीमेटली शरीर उसको धीरे धीरे करके उसका धार कम हो जाता, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। अब घोड़ा में चाबुक मारते जाते तो घोड़ा भी चाबुक को नॉर्मल चीज़ समझ लेता, फिर वो बहुत ज़्यादा चाबुक मारते हैं तभी समझता है कि हम चाबुक मार रहे हैं। ऐसा तो एक आध भी चाबुक में दौड़ जाता था वो, लेकिन हम उसको रोज़ इतना ना चाबुक मारते जाते हैं कि अल्टीमेटली जो है कि वो समझ गया कि मालिक हमारा जो है वो तो चाबुक मारते ही रहता। तो चाबुक के प्रति वो अनसेंसिटिव हो गया, रिलेटिवली थोड़ा सा जो है कि कुंद पड़ गया। तो उसके वजह से जो है कि वो उसका धार कम हो गया, तो उसी को इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है, हाइपरटेंशन कैसे होता है, थायराइड कैसे होता है, और खून में तेल कैसे बढ़ता, और फैटी लीवर कैसे होता, मोटा मोटी सबका साइन क्या होता, ये समझ में आ गया। लेकिन अब आप समझिए कि ये सब हमारे भोजन से कैसे संबंधित है और भोजन बदल के हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि इस धरती पर हर बीमारी क्यों होगा, बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होगा, एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता, इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता, चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना, यानी इस धरती पर कोई भी रोग को ठीक करना हो तो बंद एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। चीनी खाना छोड़ दीजिए, हर बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर ये चीनी भगवान बनाया क्यों, ये चीनी भगवान उस आदमी चलने के लिए बनाया था। तो इंसान के साथ क्या दिक्कत हुआ, इंसान चलने के लिए मशीन ईजाद कर लिया। चीनी बनाया गया था कि इंसान मेहनत करेगा, शारीरिक श्रम करेगा, लेकिन इंसान हर चीज़ के लिए मशीन बना लिया। इसीलिए अब उसको चीनी का ज़रूरत बहुत कम हो गया, लेकिन वो उल्टा काम करता है। ज़रूरत तो बहुत कम हो गया, लेकिन अब चीनी और ज़्यादा खाने लगा, तो इसी से बीमारी का रफ्तार बढ़ गया। इस धरती पर करीब करीब 3 अरब आदमी जो हैं, 7.5 अरब आदमी में करीब करीब 3 अरब आदमी, एक आदमी 2 से 3 आदमी का भोजन कर रहा है अकेले। और इस धरती पर 1 अरब आदमी ऐसा है जिसको एक आदमी को जितना भोजन रोज़ मिलना चाहिए उतना भी भोजन नहीं मिल पा रहा, ऐसा आदमी 1 अरब है। 1 अरब आदमी है जो अंडर वेट है और 3 अरब आदमी है जो ओवर वेट है। 3 अरब आदमी ज़्यादा भोजन खा के बीमार हो रहा है, और 1 अरब आदमी ऐसा है जिसको उतना प्रॉपर भोजन रोज़ का नहीं मिल रहा है, उसके चलते वो बीमार हो रहा है। सोचिए अगर ये जो 3 अरब आदमी है अपना एक्सेस भोजन उस 1 अरब आदमी को दान कर दे तो ये 4 अरब आदमी सुखी हो सकता है। लेकिन हम लोगों को शायद भगवान एक ऐसा आदत दे दिया संग्रह करने का कि हम 1 महीने का स्टॉक शरीर में रखना चाहते, हम भविष्य में जो दांव लगाते हैं, भविष्य में जीना चाहते हैं। तो इसी की वजह से ये सारा बीमारी जो है हमारे को धर करना शुरू कर दिया। तो ये आप समझ में आ गया कि चीनी बनाया गया था चलने के लिए, इंसान मेहनत छोड़ दिया, इसीलिए चीनी जहर हो गया। चीनी खाना छोड़ दीजिए। किसको कहते चीनी, जो कि हमारे लिए भी जहर है। हालांकि हमको कोई बीपी, चीनी, थायराइड, कोई गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसके भी चीनी हमारे लिए जहर है। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 1 ही 2 घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है।
किसको कहते चीनी, जो हमारे लिए भी जहर हो गया, क्योंकि हम भी अब उतना शारीरिक श्रम नहीं करते। हाँ, लेकिन आज के ज़माने में भी जो व्यक्ति 8 घंटा लगातार जिम करता हो, जो व्यक्ति 8 घंटा लगातार डांस क्लास में डांस करता हो, जो व्यक्ति 8 घंटा लगातार साइकिल चलाता हो, जो व्यक्ति 8 घंटा लगातार कुदाल चलाता हो, जो व्यक्ति 8 घंटा लगातार पैदल चलता हो, उसको नहीं सोचना हो तो कुछ भी खा सकता है। लेकिन जो आदमी केवल 2 ही घंटा पैदल चलता हो, वो उस आदमी के लिए भी चीनी जहर है। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में ज़बरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। तो इसमें से आप जो भी चीज़ खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाने में क्या बुराई है? अभी जितना भोजन का हम नाम लिए, ये वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 70-80% है। ये भोजन भगवान बनाया फिर क्यों? ये भोजन भगवान उस आदमी के लिए बनाया था जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8 घंटा पैदल चलता हो। ये उस इंसान का खाना है। तो अगर आप उतना मेहनत नहीं करते तो ये सब मत खाइए। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो आपको 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फार्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हम 4 आलू एक दिन में खाना चाहते हैं तो 4 आलू खाना बुरा नहीं है। 4 आलू खाने के लिए भगवान बनाया, लेकिन अगर 4 आलू खाना चाहते हैं तो 4 या 12,000 कदम आपको चलना भी होगा। अगर आप 4 गाजर और 4 चुकंदर खाना चाहते हैं तो ये सब खाना बुरा नहीं है। इसके बदले आपको कम से कम 12, 13, 14, 15,000 कदम चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी नहीं होगा। अगर आप 1 थाली कुकर का चावल खाए तो 5,000 कदम चल लीजिए। एक दिन में 10 रोटी खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप 10 रोटी के बदले आप जो 10,000 कदम चल लीजिए तो उससे बीमारी नहीं होगा। आप अगर बड़ा पाव खाते हैं, पाव तो मैदा से बनता है और उसमें आप आलू भी डालते हैं, मूढ़ी खाते हैं, चूड़ा का भुंजा खाते हैं, चावल से बना हुआ भुंजा खाते हैं, तो ये सब में तो चीनी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें तो मार अंदर ही रह गया। तो अगर वो सब खाते हैं तो आपको चलना पड़ेगा 14-15 किलोमीटर रोज़। इतना पैदल चलना लगभग असंभव है। इसीलिए जो है कि ये सब खाना छोड़ दीजिए। आप खाए और नहीं चले तो शरीर क्या करेगा? 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप मीडियम साइज़ का एक पिज्ज़ा खाए हैं तो उसके बदले आपको 5000 कदम चलना चाहिए। आप खाए और चल दिए, बीमारी नहीं होगा। लेकिन आप खाए और नहीं चले तो बीमारी होगा। कोई आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे, एक जगह खाली बैठा रहे, तो क्या उसको कैलोरी का खर्चा नहीं है? उसको भी खर्चा है। कितना खर्चा है? 1500 कैलोरी। उसको बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट, BMR। और अगर कोई महिला घर में काम करती है, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़ा धोना, तो ये सब काम अगर करती है दिन भर वो, तो उसका कितना कैलोरी खर्च होगा ये सब काम में? 200 कैलोरी भी नहीं। 200 कैलोरी भी खर्च नहीं होगा 24 घंटे में, अगर खाली ये सब जो काम करती है तो। और अगर कोई आदमी 1 घंटा टहल भी ले तेज कदम से तो उसका 300 कैलोरी खर्च होगा। तो आप जोड़ लीजिए, कोई महिला अगर 1 घंटा चले भी और घर का काम भी करे तो उसका खर्चा कितना होगा? 300 + 200 + 1500, यानी 2000 कैलोरी। लेकिन जिस महिला को भी डायबिटीज़ हुआ, जिस महिला को भी BP हुआ, जिस महिला को भी थायराइड हुआ, जिस महिला को भी फैटी लीवर हुआ, जिस महिला को भी खून में चर्बी बढ़ा, इसका एक ही अर्थ है कि यदि वो जोड़ के देखेगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो रोज़ के रोज़ खा रही है कम से कम 3 से 4000 कैलोरी। एक दिन ज़्यादा खाइएगा तो कभी बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोज़ का रोज़ ज़्यादा खाइएगा तो शरीर एक दिन जवाब दे देगा, क्योंकि शरीर को का एक लिमिटेशन है।
तो जो है कि शुरू में हमको ये बात पता नहीं चलेगा, हमको लगेगा कि हमारा तो ब्लड शुगर सही है, हमको तो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जब पूरा जांच कराइएगा तब आपको फारे फार हर बीमारी दिख जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। उतना परसेंट हिस्सा को ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब 30 पैसे किडनी में हाथ लग जाएगा, 40 पैसे लीवर में हाथ लग जाएगा, 50 पैसे हार्ट में हाथ लग जाएगा और 40% दिमाग में हाथ लग जाएगा तो आपको लक्षण पता चलने लग जाएगा। वैसे जब तक उतना नहीं डैमेज होगा तब तक आपको लगेगा हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ, अलग बात कि आपका मोटापा आपको खुद दिखेगा। कभी कभी मोटापा अगर आपको अनुभूत हो सकता है तो मोटापा ही केवल अनुभूत होगा और कुछ अनुभूत नहीं होगा। तो अगर हम 1 चम्मच चीनी खाए 600 कदम नहीं चले, 1 आलू खाए 3200 कदम नहीं चले, इतना बड़ा एक बड़ा पाव खाए आलू के साथ और उसके बदले अगर नहीं चले 5000 कदम, तो शरीर उस आलू के चीनी को, अगर आधा किलो दूध पिए नहीं चले 10 किलोमीटर, तो शरीर उस आलू और दूध के चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको शरीर तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, आने तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन का रोग धरेगा। धन का 3 असर होता है, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। हमारा रोज का खर्चा था 2000 कैलोरी, हम रोज खाते थे 3 से 4000 कैलोरी और एक दिन में तो बीमारी होगा नहीं। ऐसा गलती हम सालों साल किए तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बना के अलग अलग बीमारी पैदा करेगा, या तो उसको तेजाब के रूप में डैमेज करके जमा करके हर जगह डैमेज करके बीमारी पैदा करेगा, या फिर उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़क देगा तो उससे इन्फेक्शन आमंत्रित होगा। तो अगर उसको शरीर चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका तोंद यहाँ भी चल जाए उससे कोई हर्जा होगा नहीं, आप चलिएगा तो तोंद डगमगा के चलेगा। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होकर खून के नली में जमा हो गया तो आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकीर्ण हो जाएगा, हार्ट बेचारे को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। तो बीपी क्यों होता? क्योंकि आपका एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के खून की नली में जमा हो जाता तो हार्ट बेचारे को संकीर्ण नली से खून भेजना पड़ता, इसलिए ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता। चर्बी अगर हार्ट की नली में जमा हो गया तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा तो हांफने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल जमा हो जाएगा तो सारा मानसिक रोग शुरू हो जाएगा, बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी और पागलपन शुरू हो जाएगा। चर्बी थायराइड के ग्लैंड के पास जमा हो जाए तो थायराइड ग्लैंड का बीमारी कभी कभी तो घेगा भी हो जाएगा, कभी कभी घेगा हो जाएगा और थायराइड का बीमारी पकड़ लेगा, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म। क्योंकि अगर थायराइड ग्लैंड इतना बड़ा था, आप चारों तरफ चर्बी से दबा दिए उसको, तो बेचारा कुम्हलाहट महसूस करेगा, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, उसका सिक्रेशन गड़बड़ा जाएगा। तो उसके चलते आपको या तो थायराइड कम हो जाएगा या तो थायराइड बढ़ जाएगा, तो जो आपको हाइपो या हाइपोथायराइडिज्म करा देगा। चर्बी अगर लीवर में जम गया तो खाना पचने में दिक्कत होने लगेगा, तो क्या होगा? फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर और पथरी का बीमारी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो पैनक्रियाज का बीटा सेल जो इंसुलिन निकालता है वो ठीक से इंसुलिन नहीं निकाल पाएगा, तो उसकी वजह से जो है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। और अगर चर्बी एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी को जमा कर दिए हैं ओवरी के पास, अंडाशय के पास, महिलाओं में जो अंडाशय होता ओवरी होता, बच्चेदानी के दोनों साइड में ओवरी होता दो, तो अगर ओवरी में चर्बी जमा हो जाए तो ओवरी ठीक से काम नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो है मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, आपको एमेनोरिया, डिसएमेनोरिया शुरू हो जाएगा। मासिक या तो बंद हो जाएगा या तो इरेगुलर हो जाएगा, ज़्यादा ब्लीड होने लगेगा, मासिक के दरमियान बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगेगा, उसको डिसमेनोरिया कहते हैं। या मिनोरेजिया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगा, या एमेनोरिया हो जाएगा, मासिक रुक जाएगा। तो ये सब आपको हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये चर्बी पीसीओडी हो जाएगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एक्स्ट्रा चीनी खा के आप अगर चर्बी को खून के नली में जमा कर दिए तो बीपी का बीमारी, हार्ट में जमा कर दिया तो हार्ट अटैक, दिमाग के नली में जमा कर दिया लकवा मारेगा, ओवरऑल जमा हो गया बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन, चर्बी यहाँ जमा हो गया, थायराइड का बीमारी, लैरिंग्स में चर्बी जमा हो गया तो खराटा शुरू हो गया, सोए सोए दम फूलने लगा, लीवर में चर्बी जमा हो गया तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पैनक्रियाज के बीटा सेल में जमा हुआ डायबिटीज, ओवरी में जमा हुआ तो मासिका गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत,
पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हुआ तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब को आसानी होगा, बार बार यूटीआई। किसी नस में चर्बी जमा हो गया तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जमा हो गया तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ एक्स्ट्रा चीनी खाने से। एक्स्ट्रा चीनी खाने से शरीर खाली चर्बी नहीं तेजाब भी बनाता। अब ये चर्बी अलग ढंग से नुकसान किया। चर्बी कैसे डैमेज किया? आपको वॉल्यूम इफेक्ट दिया, यानी कि कहीं भी अपना स्पेस ले लिया और आपको कुम्हला दिया, तो उसकी वजह से आपका वर्किंग एफिशिएंसी घटा। तो चर्बी जमने से कौन कौन बीमारी आपको पकड़ा? ब्लड प्रेशर का बीमारी, आपको डायबिटीज़ का बीमारी, थायराइड का बीमारी, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी का बीमारी पकड़ा, खून में चर्बी बढ़ा तो हाइपरलिपिडेमिया पकड़ा, और हार्ट अटैक और लकवा पकड़ा, बेचैनी घबराहट पकड़ा। ये सब चर्बी जमा होने से बीमारी पकड़ा। और शरीर में खराटा पकड़ा, और शरीर में एक्स्ट्रा चीनी खाली चर्बी नहीं तेजाब के रूप में आता। तो अगर हम रोज़ 10 गो रोटी खाएं, रोज़ मीठा फल खाएं, रोज़ दूध खाएं, रोज़ मैदा खाएं, तो जाहिर सी बात है ये सब के बदले तो हमको 50 किलोमीटर रोज़ चलना होगा, और इतना तो हम चल पाएंगे नहीं। तो अगर ये सब रोज़ हम खाते जाएंगे सालों दर साल, तो क्या होगा? शरीर एक्स्ट्रा चीनी को तेजाब भी बनाएगा। वो तेजाब अलग ढंग से शरीर को डैमेज करेगा। सांस की नली में अगर तेजाब गया तो क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस साइनस, सांस की नली को छील दिया जाएगा, तो उससे क्या बीमारी होगा? उससे होगा टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। आपको अस्थमा पकड़ लेगा, आपको बार बार खांसी रहेगा, आपको एम्फाइजमा पकड़ लेगा। एक्स्ट्रा चीनी अगर तेजाब बन के सांस की नली में गया तो एलर्जिक राइनाइटिस पकड़ लेगा, तो जो है कि खांसी, निमोनिया ये सब पकड़ लेगा, दमा पकड़ लेगा। और अगर ये एक्स्ट्रा चीनी तेजाब बन के जोड़ में गया तो जोड़ को गला देगा, उसको बोलते हैं गठिया आर्थराइटिस। चमड़े में अगर तेजाब गया तो आपको कौन कौन बीमारी होगा? एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पिट्टी, छाई, पिंपल। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी और पागलपन। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस करा देगा, और तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराएगा तो चींटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूर ज़्यादा खाया गया चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। यह समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चला करता था, वो कहानी भी ख़त्म है। तो अगर आप शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कर दीजिएगा तो ये चीनी आपके शरीर के लिए जहर हो जाएगा। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है बस उतना ही काम शरीर में चीनी का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। तो कुछ लोग आपको कहेंगे कि सर हमारा तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हमको डॉक्टर प्रोटीन खाने से मना किया है। सर हमको तो किडनी खराब है, लीवर खराब है, हमको प्रोटीन खाने से मना किया है। नहीं, प्रोटीन तो आपको खाना है। दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता, लेकिन आपका यूरिक एसिड इसलिए बढ़ा है क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे थे और प्रोटीन नाम मात्र का खाते थे और टहलते आप नहीं थे। तो अब जबकि आप रोज़ टहलना शुरू कर दीजिएगा 2 घंटा, और टोटल कैलोरी भी आप ज़्यादा ले रहे थे, तो टोटल कैलोरी जो है वो 2000 से क्रॉस नहीं करना है अगर आप रोज़ 1 घंटा टहलते हैं तो। और अगर आप 1 घंटा नहीं टहलते हैं रोज़ तो 1700 कैलोरी से ज़्यादा नहीं लेना है एक दिन में। तो अगर आप ऐसा करने लगिएगा और उसके साथ दाल पीजिएगा, यानी हमारा कहना है कि दाल तो पीजिए लेकिन ओवरऑल कैलोरी जो है, ओवरऑल कैलोरी 2000 से क्रॉस मत होने दीजिए। तो अगर इस ढंग से प्रोटीन खाइएगा तो उस प्रोटीन से दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल कैलोरी भी बढ़ा दीजिएगा, जैसे कि कीटो डाइट वाले लोग करते हैं, वो क्या करते, वो जम के एक दिन में 10 अंडा खाना शुरू कर देते, तो वो पागलपन है। उस हद तक तो आपको तो पता चला एक दिन में आप 4000 कैलोरी ले रहे हैं। तो आप भले ही कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हों और खाली प्रोटीन खा रहे हों, वैसे केस में
अगर आप ओवरऑल कैलोरी को क्रॉस कर जाइएगा और रोज़ नहीं टहलिएगा तो वैसे केस में जो है कि तब आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। अदरवाइज अगर आप ओवरऑल कैलोरी को मेंटेन करके रखते हैं तब जो है दाल पीने से आपका कभी भी यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा और दाल पीने से कभी भी आपका किडनी और लीवर में कोई भी खराबी नहीं आएगा, बल्कि वो सुधरेगा। लेकिन गड़बड़ इसलिए हो जाता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कैलोरी खाने का आदी हो जाते। तो यदि आप ये डाइट छोड़ के कीटो डाइट पर भी आते, क्योंकि अंदर से तो प्रवृत्ति आपका वही है भोग विलास का, तो जब अंदर से प्रवृत्ति है कि जम के खाओ, तो वैसे केस में अगर आपको कीटो डाइट भी दे दिया जाए, तो यानी अच्छा से अच्छा चीज़ भी दे दिया जाए, तो जैसे बोला जाता ना कि अच्छा से अच्छा वरदान भी अगर दानव को मिल जाता तो दानव उसका दुरुपयोग करता और देवता उसको उपयोग करता। तो आप अगर जो है कि जो कीटो डाइट है अगर किसी दानव को दे दिया जाए तो दानव उसका दुरुपयोग करेगा, वो कीटो डाइट ही जम के खाने लगेगा। तो आप भले ही कार्बोहाइड्रेट जीरो ले रहे हैं लेकिन आपका लीवर फिर वो चीनी बनाने लगेगा। उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि जहाँ से ग्लूकोज नॉर्मली नहीं बनता वहाँ से भी ग्लूकोज बनने लगेगा। प्रोटीन को तोड़ के शरीर ग्लूकोज बनाएगा, तो ऐसे केसेस में उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते। तो पता चला कि आप कार्बोहाइड्रेट नहीं भी ले रहे हैं तो भी जो है कि आपके शरीर में ग्लूकोज बन रहा है। तो इसलिए ऐसा होता है। इसलिए यूरिक एसिड के मरीजों में भी आपको दाल तो पीना ही होगा। घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए और बिना काम के चलिए। तो अगर आप, जैसा हम आपको बताए कि आपको क्यों हुआ ब्लड प्रेशर, क्योंकि एक दिन नहीं, आप बहुत दिन से 3-3, 4-4 हज़ार का कैलोरी का भोजन किए हैं। आप ऐसा भोजन किए जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा था और टहलने के नाम पर आप 2 घंटा के आप 10 मिनट भी नहीं टहलते थे, और ऐसा गलती साल दर साल करते चले गए, तो क्या होगा? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। तो शरीर या तो चर्बी बना के डैमेज किया आपके शरीर को, या तो तेजाब बना के डैमेज किया। तो तेजाब बनाने से क्या क्या बीमारी पकड़ा आपको? टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया आर्थराइटिस, चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी पागलपन, लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस करा दिया। तो ये सब हुआ था। और तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर क्या करता? खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कने लगता। तो यदि आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा बलतोड़ पकड़ेगा, ऐसा सिवली पकड़ेगा, ऐसा दिनाय पकड़ेगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराएगा तो चीटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी ज़रूरत ज़्यादा खाया गया चीनी से होता है। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा है। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक एक्टिविटी करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य पूरे 24 घंटा में आज के ज़माने में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता। तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गाँव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। तो कम से कम टॉयलेट के नाम पर लोग रोज़ चला करता था, वो कहानी भी ख़त्म है। तो अगर आप आज के ज़माने में चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा खाइएगा, आज के ज़माने में चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर ये सब खाइएगा, तो ना केवल ये बहुत सारे प्रकार का बीमारी पैदा करेगा बल्कि आगे चल के हार्ट अटैक और लकवा, कैंसर भी आपके शरीर में पैदा करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो आप चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा खाए, ये जो आप चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर खाए, ये जो आप चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, अंजीर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, और देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा, ये सब भोजन अगर आप खाइएगा तो आपको 2 घंटा नहीं, आपको तो फिर 4-5 घंटा भी टहलिएगा तो भी वो कम ही पड़ेगा। इसीलिए बेहतर है कि ये सब खाना छोड़ दीजिए। लेकिन आपको डॉक्टर क्या सिखाता? आपको कहता कि बीपी है तो नमक छोड़ो, थायराइड है तो फूलगोभी छोड़ो, खून में तेल बढ़ा तो घी छोड़ो, खून में यूरिक एसिड बढ़ा तो दाल छोड़ो,
पथरी में पालक का साग टमाटर छोड़ो, और किडनी खराब हो गया तो, लीवर खराब हो गया तो प्रोटीन छोड़ो। वास्तव में ये ठगी विद्या है। इस ढंग से बीमारी कभी नहीं जाएगा। और अपने अनुभव से हम यही सीखे कि ये सब बीमारी एक ही चीज़ से ठीक होगा, वो है कि जब आप चीनी खाना छोड़ दीजिएगा। चीनी से ज़्यादा बड़ा नशीला चीज़ इस धरती पर कोई नहीं है। आप जितना चीनी खाइएगा आपका भूख उतना ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि चीनी जो है आपके जो सताइटी सेंटर है, यानी कि भूख आपको लगा और उसके बाद खाना खाए तो आपका क्षुधा मिट गया, तो ये जो क्षुधा मिटने का जो सेंटर है, जहाँ से आपको लगता है कि हाँ अब हम संतुष्ट हो गए, तो ये जो संतुष्टि का भाव है, जहाँ पर सेंटर है इसका, वो सेंटर को दबा दिया जाता है चीनी के द्वारा, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको कभी भी भूख हमेशा लगा ही रहता, वो आप और जम के खाते रहते। तो अल्टीमेटली ये विशियस साइकिल चल पड़ता, दुष्चक्र चल पड़ता। आपको पता ही नहीं चलता कि आप 1 मिनट में ही या 10 मिनट में ही कितना ज़्यादा आलू के चिप्स के पैकेट खा गए। एक 10 रुपये के आलू के चिप्स के पैकेट में इतना कैलोरी है कि उसको जलाने में आपको चलना होगा कम से कम 3200 कदम। आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फार्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किया तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर ही रह गया। या तो वो चर्बी बन के अलग अलग बीमारी पैदा किया, या तो वो तेजाब बन के अलग अलग बीमारी पैदा किया। वो जो हम 10 रोटी एक दिन में खाए थे, आलू का सब्जी खाए थे, मीठा फल खाए थे, तो ये सब के बदले तो हमको 40-50 किलोमीटर रोज चलना था, लेकिन हम खा तो लिए लेकिन 3000 कदम चले। तो अब ये सब भोजन हमारे शरीर में बीमारी के रूप में जम जाएगा। लेकिन अगर हम नहीं संभलेंगे और गलत भोजन ही करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जबकि हमको 5-10 बीमारी और भी आ जाएगा। तो अभी जो है कि तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको डायबिटीज़ कैसे हुआ, आपको ब्लड प्रेशर कैसे हुआ, और आपको ये खून में यूरिक एसिड क्यों बढ़ा, और आपको फैटी लीवर क्यों हुआ, आपको हाइपरलिपिडेमिया यानी कि खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ा। ये समझ में आ गया क्यों बढ़ा? क्योंकि आपका खर्चा था 3000 कैलोरी, आप रोज़ खाए, आपका खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज़ खाए 3000 कैलोरी, रोज़ खाए 4000 कैलोरी। तो एक्सेस कैलोरी जो है वो शरीर में चर्बी के रूप में, तेजाब के रूप में जमा होकर आपके अलग अलग ऑर्गन्स को बाधित किया, उसको खराब किया, और उसके चलते आपको अलग अलग प्रकार का बीमारी का लक्षण प्रकट हुआ। तो हमको लगता है, और डॉक्टर चूँकि इन सब बीमारियों को अलग अलग नज़रिए से देखते, लेकिन जब आप इकट्ठे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है कि ये सब बीमारी हमारे गलत भोजन से ही जुड़ा हुआ है। आप खुद सोचिए, बीमारियां तो अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही है। अगर आपको कोई कहता है देखो नहीं यार हम बीमार हो गए, आप तत्क्षण उससे पूछते हैं कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो नहीं यार हम स्वस्थ हैं, तो आप उससे कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दिए तो स्वास्थ्य से भटक के आप कोई भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आइएगा। जिन राहों पर चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे, जरा सोच के देखिए, उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के चीनी खाते थे और नहीं टहलते थे, अब जम के टहलना शुरू कीजिए और सारा चीनी बंद कर दीजिए। देखिएगा जो हम चर्बी बना के डैमेज किए थे वो चर्बी गल गया, वो जो तेजाब बनाते थे वो तेजाब गल गया। यानी कि अगर आपका खर्चा 2000 कैलोरी है और रोज़ आप 4000 कैलोरी खा रहे हैं, तब जो शरीर में मेटाबॉलिज्म होगा वो उसमें इंसुलिन ज़्यादा हावी रहेगा, क्योंकि इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो ये सब एक्सेस कैलोरी को शरीर में जमा रखने के लिए जिम्मेदार है। किसी दिन आप ज़्यादा खाए, किसी दिन कम खाए, किसी दिन नहीं खाए, तो ये जो एडजस्ट करेगा, ये काम करेगा इंसुलिन। जब ज़्यादा खाइएगा तो वो चर्बी बना के स्टोर के रूप में जमा कर लेगा। एक चीज़ और जान लीजिए, चीनी को आपका शरीर 100% सोख लेता, क्योंकि उसको लगता है आज अगर चीनी मिल गया तो हमारा जीवन चल गया, अगर कल चीनी नहीं मिलेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो चीनी को शरीर तो 100% सोख लेता, लेकिन प्रोटीन को शरीर तभी सोख पाता जब आप मेहनत करते। अगर हम 10 अंडा रोज़ खाएं तो वो अंडा हमारे पेट में तभी जाएगा जब हम 4 घंटा जिम भी करेंगे। हम ये सोचेंगे कि खाली अंडा खा लेने से हमारे पेट में के अंदर पहुंच गया, नहीं पहुंच तो गया लेकिन टॉयलेट के रूप में निकल जाएगा। तो प्रोटीन तभी ऑब्जर्व होता है जब हम मेहनत करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को ऑब्जर्व कराने के लिए किसी मेहनत का ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि वो सिंपल मॉलिक्यूल है, खुद ही जो है कि वो टान लेता है, जो है कि वो खुद ही बन जाता है। तो आप जो एक्सेस कैलोरी खाए वो अंदर में चर्बी के रूप में जमा हो जाएगा। यानी आपके शरीर में जो 80% कोलेस्ट्रॉल है, आपके शरीर में जो 80% ट्राइग्लिसराइड है, वो कोई घी खाने से नहीं बढ़ा है, वो बढ़ा है आपके एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम आपको कह रहे हैं कि आप जम के रोज़ का रोज़ तला का चीज़ खाइए, नहीं। तली चीज़ें आप खा सकते हैं सप्ताह में एक आध दिन कभी कभी, लेकिन जो है कि चीनी तो बिल्कुल खाना छोड़ दीजिए। चीनी किसको कहते हैं हम समझा दिए। तो जब आप उल्टा काम कीजिएगा तो अभी तक जो चीनी चर्बी बन के खून की नली को ब्लॉक किया था, अभी तक जो चीनी चर्बी बन के आपके ये थायराइड ग्लैंड को ब्लॉक किया था, अभी तक जो चीनी चर्बी बन के आपके पैनक्रियाज के बीटा सेल को जो है कि ये कुमला दिया था, उसको जमा वहाँ पर हुआ था, और जो एक्स्ट्रा चीनी खाए थे, आपका खर्चा था 2000 कैलोरी, आप जो 4000 कैलोरी रोज़ खा रहे थे, तो ये चर्बी बन के जो आपके ओवरी में जमा हुआ था, इसकी वजह से मांसीय गड़बड़ी हो रहा था। जब आप उल्टा काम शुरू कीजिएगा, उल्टा काम मतलब अभी तक आप नहीं टहलते थे, आप 2 घंटा रोज़ टहलने लगिए। अभी तक आप दाल नहीं पीते थे, आप 3 से 4 कटोरा काढ़ा दाल रोज़ पीने लगिए। अभी तक आप चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा जम के खाते थे, अब ये सारा चीज़ छोड़ दीजिएगा। तो जब ये उल्टा काम कीजिएगा तो शरीर में चीनी की थोड़ी रिलेटिवली कमी हो जाएगी। तो शरीर उस चीनी को कहाँ से लाएगा? या तो चर्बी गला के लाएगा, या तो तेजाब बना के गला के लाएगा, और या तो चर्बी को गला के बनाएगा, या तो तेजाब जो बना था उसको गला के वापस चीनी बनाएगा। तो जब चर्बी को गलाएगा तो आपका बीपी ठीक हो जाएगा, आपका थायराइड ठीक हो जाएगा, आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा, आपका खून का हाइपरलिपिडेमिया ठीक हो जाएगा, और आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। तो ये सब चर्बी जब गला देगा तो ये सब बीमारी ठीक हो जाएगा। अगर आपको जब तेजाब गलाएगा तो उसके चलते क्या होगा? तेजाब गलाने के चलते फिर आपका जो है कि गठिया का बीमारी, दमा का बीमारी, लकवा का बीमारी, ये सब समूल नाश हो जाएगा, ये जड़ से ठीक हो जाएगा। तो जैसा कि हम आपको बताए कि अगर आप भोजन बदल दीजिएगा तो करीब करीब 50% बीमारी तो ज़रूर ठीक कर लीजिएगा। याद रखिए, भोजन बदल के करीब करीब 50% लोगों पर हम काबू पा सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं बदलेंगे तो कितनों जो है कि ये डाइट बदलेंगे, भोजन नहीं बदलेंगे तो कितना भी ये करेंगे जो है कि हम चलेंगे तो वो हमारे शरीर में तो जमा ही होता जाएगा। तो हमको ये जानकारी होना चाहिए कि अब का मनुष्य को जो है बहुत ज़्यादा कैलोरी का ज़रूरत नहीं है, तो उसको अपने डाइट का जितना खर्चा है उतना ही लेना चाहिए। और एक दिन आप मेहनत किए थे तो खाए, दूसरे दिन क्यों खा रहे हैं? जीवन रोज़ का रोज़ है, इसीलिए आपको रोज़ का रोज़ वो इक्विलिब्रियम बनाना होगा। योग किसको कहते हैं? योग का अर्थ हुआ कि आप वातावरण से इक्विलिब्रियम में आ गए, जुट गए बिल्कुल। जितना लेते हैं उतना निकाल देते हैं, जितना कैलोरी लेते हैं उतना खर्च कर देते हैं। तो इसी को योग का नाम है योगा, कि यानी कि आप बिल्कुल सही तरीके से इक्विलिब्रियम में हैं, तो उसी का नाम है योगा। आप दिमाग में भी कोई एक्स्ट्रा विचार नहीं रखते, जो लेते हैं उसको निकाल देते हैं, किसी चीज़ का ग्रंथि नहीं बनाते, कोई अंधभक्ति नहीं पालते, ना आपको आसक्ति है ना आपको विरक्ति है, ना आप भूत में जीते ना वर्तमान में जीते, आप ना भूत में जीते ना भविष्य में जीते, आप वर्तमान में जीना शुरू कर दीजिए, तो आपका मानसिक रोग भी सही हो जाएगा। जो आप एक्स्ट्रा चीनी खा के दिमाग में चर्बी की जमा कीजिएगा तो उससे दिमाग का में सारा चर्बी जमा होगा, तो उसकी वजह से दिमागी प्रॉब्लम भी होगा। तो जब आप उल्टा काम कीजिएगा, जब आप तो फिर खाना क्या है? तो आदमी क्या खाएगा? तो आदमी खाएगा दाल रोटी हरी सब्जी सलाद, पनीर राजमा सोयाबीन, अंडा करी मछली चिकन, दही घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन। सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ भी मत खाइए, चाहे वो सेव केला नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीजिए, लेकिन दूध को दही बना के खाइए। 1 घंटा दिन में टहलिए, 1 घंटा शाम में चलिए। रोटी में आधा आटा आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा सान की रोटी बना के खाइए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये चमड़ा का बीमारी तंग करेगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे। लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहाँ ऐसा हो गया।
तो ये सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ये हम 1 लाख मरीज देखे इंदिरा गांधी में, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो पटना बिहार का सबसे बड़ा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। तो इसमें हम क्या सीखे, ये सीखे कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा कैलोरी का भोजन करना। नंबर 2 कारण है कम प्रोटीन खाना, इसलिए प्रोटीन बढ़ा दीजिए और दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा जम के खाइए। अंडा नहीं खा सकते हैं तो उसकी जगह पर 10 से 15 पीस सोयाबीन का बरी हरा सब्जी में मिला के जरूर खाइए। 4-5 दाल मिला दीजिए, मूंग, मसूर, राहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल दीजिए, कुकर या तसला में खौला दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना, अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना, दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी घुसाना, दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। तो 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। तो अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो अभी ये सब बीमारी होगा। तो दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ज़्यादा चीनी खाना, कम प्रोटीन खाना, तो प्रोटीन बढ़ा दीजिए, दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा, 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पीजिए, अंकुरित चना मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज़ खाइए, और अगर अंडा खाते हैं तो 2 अंडा रोज़ खाइए पीला वाला के साथ। और नहीं टहलने से बीमारी होता, घड़ी देख के 2 घंटा, हर व्यक्ति को रोज़ पैदल चलना होगा, नहीं तो बर्बादी तय है। तो घड़ी देख के कम से कम 2 घंटा रोज़ पैदल जरूर चलिए, कम से कम आधा घंटा चमड़े को धूप जरूर दिखाइए ताकि विटामिन डी पैदा हो, और कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है, नहीं तो उसके चलते भी बीमारी होगा। और एक कारण और जोड़ना चाहें तो मानसिक रोगों में एक कारण जुटेगा कि वर्तमान में नहीं जीना, भविष्य या भूतकाल में जीने से भी मानसिक रोग होता। तो अगर इंसान इस 5 छवों को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो, नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए धरती पर भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ कि अभी तक हम आपको ये समझाए कि डायबिटीज़ कैसे होता, डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता, डायबिटीज़ में क्या क्या लक्षण मिलता, और डायबिटीज़ में जो है कि ये क्यों होता और क्या नहीं खाना चाहिए, ब्लड प्रेशर में क्या नहीं खाना चाहिए। हर बीमारी में वही गड़बड़ चीज़ बंद होगा। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा, पथरी में पालक का साग, टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन चीनी किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है। बहुत लोग को ये पता ही नहीं है कि 10 रोटी हम जो एक दिन में खा रहे हैं ये तो पूरा चीनी खा रहे हैं। बहुत लोग ऐसा करता गलती, एक दिन में 10 रोटी खाता, आधा किलो दूध रोज़ पीता। जिसको भी डायबिटीज़ है जरा सोच के देखिएगा कि आप भी वही गलती कर रहे हैं। तो ये गलती सुधार लीजिए, 3 रोटी ज़्यादा एक दिन में नहीं खाइए। पेट नहीं भरे तो दाल अनलिमिटेड, अंकुरित चना मूंग अनलिमिटेड, खीरा टमाटर अनलिमिटेड। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए तो सारा चर्बी गल जाएगा, सारा तेजाब गल जाएगा, तो फिर ये सब बीमारी ठीक होने लगेगा। तो ये तो समझ में आ गया आपको। तो लेकिन है कि डॉक्टर दवा क्या देगा। पहली बात तो आपको कोई भी बीमारी हो, जांच आपको पूरा कराना चाहिए। आपको बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, जांच हमेशा पूरा कराइए, पूरा जांच कराइए। कौन कौन जांच कराइएगा? CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, 3 महीना का एवरेज चीनी HbA1c, और रैंडम ब्लड शुगर या फिर ब्लड शुगर फास्टिंग PP, और इंसुलिन फास्टिंग PP। उसके अलावा TSH कराइए, उसके बाद NT-TPO जाँच कराइए, उसके अलावा C रिएक्टिव प्रोटीन, उसके अलावा ASO टाइटर, ANA, NT-DS-DNA जाँच, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, उसके अलावा LH-FSH रेशियो, उसके अलावा सीरम टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, उसके अलावा जो है कि आपका टॉर्च टेस्ट पूरा, उसके अलावा विडाल टेस्ट, उसके अलावा RA फैक्टर, उसके अलावा वायरल मार्कर HIV, HCV, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, उसके अलावा यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन। जब ये और विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, जब ये कार्सिनोमेटोनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, जब ये पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको खाली डायबिटीज़ नहीं है, आपको खाली BP नहीं है, आपको खाली थायराइड नहीं है, आपको खाली गठिया नहीं है, आपको खाली दमा नहीं है, आपको और सब भी गड़बड़ी है। तो पूरा जांच जब डॉक्टर कराएगा आपको तो जो गड़बड़ी आएगा उसके हिसाब से भी अलग अलग दवा चलाएगा। और प्रॉपर डायबिटीज़ के लिए बहुत सारा दवा आता है, लेकिन मेनली 2 प्रकार का दवा याद रखिएगा। मेनली 2 प्रकार का, 3 प्रकार का दवा मेनली याद रखिएगा।
कौन कौन प्रकार का दवा? एक जो दवा है जो इंसुलिन सेंसिटाइजर है, एक जो दवा है जो इंसुलिन सेंसिटाइजर है, वो इंसुलिन के एफिशिएंसी को बढ़ाता है, उसके धार को मजबूत करता है। वो दवा में आता है मेटफॉर्मिन और दूसरा आता है पायोग्लिटाजोन। तो ये सब वो दवा है जो नॉर्मल आदमी भी खा ले तो भी उसका ब्लड शुगर कमेगा नहीं, हाइपोग्लाइसेमिया नहीं कराएगा। वो वजन भी कम करता है और ये कैंसर को भी ठीक करता है, इसलिए मेटफॉर्मिन खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेटफॉर्मिन खा सकते हैं। तो वो 500 मिलीग्राम का गोली, एक गोली सुबह शाम कोई भी आदमी खा सकता है, उससे कोई हर्जा ज़्यादा नहीं होगा। उसी ढंग से पैक्लिटाजोन या फिर टीनाग्लिप्टिन वगैरह भी दवा उसी प्रकार का है, जिसमें कि आपका ब्लड शुगर हाइपोग्लाइसेमिया नहीं कराएगा। नॉर्मल आदमी भी खाएगा तो उसका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा नहीं कमेगा। तो एक तो एक ग्रुप का दवा हो गया। दूसरा जो दवा आता है वो क्या करता है कि ज़्यादा मात्रा में जो है कि स्क्वीज कराता बीटा सेल को, यानी कि उसको ज़्यादा स्क्वीज करा के ज़्यादा इंसुलिन वहाँ से निकलवाता। तो वो जैसे ग्लिमिप्राइड हुआ, तो ये सब जो दवा हुआ जो ज़्यादातर फेमस ग्लिमिप्राइड जो दवा मिलता है, तो ग्लिमिप्राइड जो है कि आपको डॉक्टर दवा देता है। कभी कभी जब ग्लिमिप्राइड से कंट्रोल नहीं होगा तो आपको बोलेगा इंसुलिन पर आ जाइए। और टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन ही चलाता है, हम लोग भी चलाते हैं इंसुलिन। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में ऑटो एंटीबॉडी भी बना रहता है, जो कि तेजाब जमने से हुआ, जब आप एक्स्ट्रा चीनी खाए तेजाब बना। तो इंसुलिन को ख़त्म, वो जो एंटीबॉडी को ख़त्म करने के लिए भी उसी ढंग से आपको जम के टहलना होगा। अगर आपको डायबिटीज़ जड़ से ठीक करना है, अगर आपको बीपी जड़ से ठीक करना है, तो आपको 2 घंटा, तो हम बोले हैं 2 घंटा तो दाल रोटी के बदले, खाने के बदले चलना है। अगर आप पहले से आप गड़बड़ चीज़ घुसाए हुए हैं तब तो आपको रोज़ का खर्चा अगर 2000 कैलोरी है तो आप केवल 1400-1500 कैलोरी लीजिए, यानी कैलोरी डिफिशिएंट डाइट लीजिए। तो लेकिन भूख तो लगेगा, तो भूख को ऐसे चीज़ों से भरिए जिसमें कि आपका इफेक्टिव कैलोरी नहीं है, जैसे कि खीरा टमाटर। आप कितना भी खाइएगा तो कोई आपका फिलर का काम करेगा वो, लेकिन आपको ज़्यादा कैलोरी देगा नहीं। फिर उसी ढंग से दाल अनलिमिटेड पीजिए, अंकुरित चना विद मूंग खाइए, स्प्राउट खाइए, तो ये सब ज़्यादा खाइए, दाल खाइए, स्प्राउट खाइए और जो है कि खीरा टमाटर, ये इतना चीज़ जो है कि जम के खाइए। तो और सलाद खाइए, तो हर प्रकार का शिमला मिर्च खाइए, हरा सब्जी खाइए, जितना ज़्यादा हो सके हरा सब्जी खाइए, लेकिन रोटी 24 घंटे में 3 से ज़्यादा नहीं खाइए। तो जब ऐसा डाइट पर आ जाइएगा, आपका खर्चा है रोज़ का 2000 कैलोरी और आप लेने लगिएगा केवल 1500 कैलोरी, तो उसके चलते क्या होगा? उसके चलते ये होगा कि आपका जो इफेक्टिव कैलोरी जब कमेगा तो शरीर में चीनी की कमी हो जाएगी। तो अभी तक जिस चीनी को शरीर चर्बी बना के जमा किया था, जिस चीनी को शरीर तेजाब बना के जमा किया था, वो सारा तेजाब गलेगा, वो सारा चर्बी गलेगा। तो क्या होगा? आपके शरीर में उल्टा बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा, उल्टा। यानी अभी तक इंसुलिन ज़्यादा हो जाता था, अब इंसुलिन कम होने लगेगा। तो इंसुलिन को लोड कमेगा, इंसुलिन को राहत मिलेगा, तो इंसुलिन अपना धार फिर से मजबूत कर लेगा, तो फिर आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आप खाली दवा पर के भरोसे मत रहिए, और ये कभी मान के नहीं चलिए कि हमको ज़िंदगी भर दवा खाना होगा। ज़िंदगी भर दवा क्यों खाना होगा? जिन राहों पर चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे थे उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर आप स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु से भटक के जिस राहों पर चल के बीमारी तक पहुँचे थे उसका उल्टा चल पड़िएगा। अभी तक जम के चीनी खाते थे, नहीं टालते थे, अब सारा चीनी छोड़ दीजिए, चाहे वो आलू का चीनी हो कि दूध का चीनी हो कि रोटी का चीनी हो, और जम के टहलना शुरू कर दीजिएगा। देखिएगा सारा चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया, तो ये सब बीमारी ठीक हो जाएगा। शुरू में जब अचानक ऐसे कीजिएगा तो खाली डाइट कंट्रोल से ठीक नहीं होगा, आपको डॉक्टर कुछ दवा भी चलाएगा। कभी कभी चीनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो हाइपरग्लाइसेमिक कोमा में भी मरीज चला जाता। तो वो सब कंडीशन से बचने के लिए आपको हमेशा रेगुलर जांच कराना चाहिए, मशीन भी अपने पास रखना चाहिए। और कोई भी जब नया दवा शुरू करते हैं तो चीनी कभी कभी अचानक कम भी हो जाता। चीनी का दवा शुरू करने पर तो ऐसे केस में क्या लक्षण आएगा? एसी में भी पसीना निकलने लगेगा, ठंडा में भी पसीना निकलने लगेगा, समझ लीजिए कि चक्कर आने लगेगा। समझ लीजिए चीनी कम हो गया तो मशीन में जाँच करके देख लीजिए, अगर कम गया तो तुरंत कोई मीठा चीज़ खा लीजिए। अगर कभी फल का जूस पीने का मन करे तो नारियल पानी पी सकते, डाब का पानी पी सकते, बाकी चीज़ जो है कि नहीं, ये सब लीजिए। और हमेशा याद रखिए, हम पूछते हैं हम ये क्यों नहीं खा सकते, ये क्यों नहीं खा सकते, कभी ये भी पूछ के देखिए अपने आप से कि हम टहल क्यों नहीं सकते, हम केवल अधिकार लेना क्यों चाहते हैं, हम कर्तव्य क्यों नहीं निभाना चाहते। लफड़ा ही है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भोजन को मनोरंजन समझ लिए हैं। कुछ और हॉबीज़ डेवलप कीजिए ताकि आपका जो मन है, चंचल है, वो आप इंटरटेनमेंट खोजता है वो,
तो इंटरटेनमेंट हम लोग भोजन के रूप में करते कि चलो भाई आज ये बना लो, चलो आज ये बना लो, आज ये बना लो, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंतराक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो ये भोजन को अंतराक्षरी के समान व्यवहार करने लगते हैं, यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाता है। इसलिए आप और भी हॉबीज़ बनाइए अदर देन भोजन। भोजन के अलावे भी और हॉबीज़ हो सकता है। आपको दुनिया कितना है उसका ज्ञान प्राप्त करने का अंदर से इच्छा होना चाहिए कि हम तो इंडिया के बारे में जाने, हम खाली एक स्टेट के बारे में जाने, हमको चलो पूरा भारत के बारे में जानना है, पूरा और लोग कैसे रहते, तो पता चलेगा जब आप जाइएगा, तीर्थ यात्रा पर जाइए या फिर ऐसे भी घूमिए। महीने में हर महीने एक आध सप्ताह 5 दिन 4 दिन घूमने का प्लान बनाइए। मतलब इस प्रकार से कीजिए ताकि आपका मन जो है खाली वही चीज़, खाली भोजन को ही याद नहीं करे। तो अब कोई भी आदमी आपसे बात करने आए तो फ़ोन निकाल लीजिए और उसको बोलिए कि कोई आदमी आपसे बात करने आए तो उसको कहिए कि हम टहलते टहलते बात करेंगे, उस समय टहलना शुरू कर दीजिए। अगर आप सीरियल देख रहे हैं तो उस समय भी हाथ पैर चलाना शुरू कर दीजिए। पैर उठाइए, सोने के टाइम में 20 बार पैर उठा के गिरा लीजिए। तो इस प्रकार का आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। आपको रोज़ सांस लेना है, रोकना है, छोड़ना है, प्राणायाम घर पर बैठ के कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो अगर आप चाहिएगा तो आसानी से वो कर पाइएगा, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब आप कीजिएगा तो देखिएगा कि हमारा ये सब बीमारी भी ठीक होने लगा। तो डायबिटीज़ में 3 प्रकार का मेनली दवा आपको बताए। एक तो इंसुलिन है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब दिया जाता है, या फिर टाइप 1 डायबिटिक्स में दिया जाता है। दूसरा मेटफॉर्मिन है जो कि टाइप 1 डायबिटिक्स में भी दे सकते हैं और टाइप 2 में भी दे सकते हैं, मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। मेटफॉर्मिन भी एंटीबॉडी कम करेगा। लेकिन आजकल जो बोला जाता है कि डायबिटीज़ को इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहा जाता है, इसलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और सारा ऑटोइम्यून जो भी स्ट्रक्चर है वो चूँकि ऑटो एंटीबॉडी से भी डैमेज होगा इंसुलिन, तो उसकी वजह से भी वो डैमेज होता है। तो वो भी हम लोग ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी डायबिटीज़ के रूप में देते हैं, डायबिटीज़ में देते हैं। उसके अलावा तीसरा हो गया ग्लिमीप्राइड ग्रुप का दवा। ऐसे तो दवा बहुत है लेकिन मेनली ये 3 प्रकार का दवा। एक चौथा प्रकार का दवा होता है एकार्बोज, जो कि आपको चीनी को अंदर से घुसने नहीं देता, उसको भोगली बोझ करके मार्केट में मिलता है। तो यही 4-5 मेनली दवा आपको डॉक्टर साहब देंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए सबसे बड़ा दवा है आपका डाइट और एक्सरसाइज। तो आपको डायबिटीज़ पकड़ा है मतलब 2 से 3 घंटा तो मान लीजिए आपको रोज़ टहलना होगा। और उसके बाद ब्लड प्रेशर जो होगा, तो जो पहले के ज़माने में हम लोग यूज करते थे एम्लोडिपिन, जिससे पैर में सूजन आता था, तो वो सब पैर में सूजन करा देता था। तो एम्लोडिपिन नहीं खा के सबसे अच्छा टेल्मासार्टन जो है कि गोली 40 मिलीग्राम का गोली, वो एक गोली रोज़ करके खा सकते। अगर आपका बीपी 130/90 से ज़्यादा है तो वो टेल्मासार्टन का गोली खाइए। अगर उसके साथ और ज़्यादा है, सूजन भी है उसके साथ, तो वैसे केस में एक डायरेटिक भी जोड़ सकते हैं। टेल्मासार्टन के साथ जो है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड कॉम्बिनेशन आता है, तो वो उसके साथ जो कि क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम थोड़ा कम करेगा और उसकी वजह से आपका जो है कि ये ब्लड का प्रेशर थोड़ा कम होगा, चूँकि ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, तो उस ढंग से वो असर करेगा। लेकिन इतना चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो है कि चीनी कम खाइएगा, तभी जो चर्बी बन के जमा है खून की नली में वो हटेगा, तभी जा कर के वो हटेगा। नमक ज़्यादा आप खा ही नहीं सकते, जितना सब्जी में पड़ता है उतना नमक सब लोग खाता है, उतना नमक खाइए, एक्सेस ऊपर से नमक मत लीजिए। और जो है कि थायराइड भी उसी ढंग से हुआ तो आपको डॉक्टर या तो अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको थायरोक्सिन का गोली देंगे माइक्रोग्राम का। तो अगर आपका मान लीजिए 25 से 50 से अगर TSH आपका 6 है तो आपको जनरली 25 पावर का गोली चलेगा। अगर TSH आपका चला गया है 15 के आसपास तो वैसे केस में आपका जो है कि और 50 या 62.5 के आसपास दवा देंगे। लेकिन ये इससे भी निर्धारित होगा कि आपका एंटी-TPO कैसा है, थायराइड का एंटीबॉडी अगर वो भी है तो आपको खाली इसी दवा से नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत स्टेरॉइड भी चलाना पड़ेगा। वैसे केस में जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एलर्जी का अलग से भी गोली चलाना पड़ेगा। और वो भी देखना होगा कि आपका CRP वगैरह कैसा है। तो जैसा हमने बताया कि आपको पूरा जाँच कराना चाहिए। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो फेबुक्सोस्टेट का गोली आता है 40 मिलीग्राम का, डॉक्टर वो देते हैं। पुराने ज़माने में एलोपेनॉल आया करता था, तो फेबुक्सोस्टेट जो है आपका यूरिक एसिड कम कर देगा। और दाल बढ़ा दीजिए, अंकुरित चना मूंग बढ़ा दीजिए, साग बढ़ा दीजिए, टहलना बढ़ा दीजिए। और विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी का गोली जो है कि 1 कैप्सूल वीकली के गोली आता है, वो 1 कैप्सूल वीकली आप खा सकते हैं। खून में चर्बी बढ़ा है तो टोरवास्टेटिन या रोजुवास्टेटिन का गोली 1 गोली रोज करके ले सकते हैं। और अगर लीवर में चर्बी जमा है, SGPT बढ़ा हुआ है तो अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड का गोली 300 पावर वो आप ले सकते हैं 1 गोली रोज करके। तो ऐसे करके आप इस ढंग से कीजिएगा। तो शुरू में तो दवा का सहारा लेना होगा, धीरे धीरे दवा का ज़रूरत कम होते जाएगा। हम लोग शुरू में जो दवा चलाते हैं चीनी का, फिर धीरे धीरे करके दवा जो है कम करने लगते। लेकिन बाकी जो चीनी के डॉक्टर हैं और हम जो इलाज करते हैं, दोनों में अंतर ये पाइएगा कि वो लोग इतना स्ट्रेस नहीं देते भोजन पर,
वो लोग ये कभी नहीं कहते कि रोटी केवल 3 ही खाइए, वो दूध बंद नहीं करते। डायबिटीज़ के डॉक्टर बोलते दूध रोज़ पीना, डायबिटीज़ के डॉक्टर बोलते हैं कि सेव रोज़ खाना। हम आपको कहते हैं कि दूध बिल्कुल नहीं पीजिए और जो है कि मीठा फल सारा छोड़ दीजिए। फल खाने का इच्छा करें तो खीरा, ककड़ी, टमाटर यही फल खाइए। छोहाड़ा, किशमिश, खजूर नहीं खाइए, लेकिन काजू, अखरोट, कागजी बादाम 5-5 पीस रोज़ खा सकते। अगर अंडा खाते हैं 2 अंडा रोज़, अंडा नहीं खाते हैं तो सोयाबीन का बरी 10 से 15 पीस रोज़। घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए तो सारा चर्बी गल जाएगा, सारा तेजाब गल जाएगा और ये सारा बीमारी ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा था कि संक्षिप्त में मैं सारे बीमारियों को डील कर लूँ, तो जाहिर सी बात है मैंने प्रयास किया कि सारा बीमारी डील कर लूँ एक ही वीडियोज़ में, तो वो मैंने किया। अब पता नहीं कि मैं कितना सफल हुआ हूँ, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो याद रखिएगा एक चीज़ कि बिना भोजन बदले आप दुनिया का कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकते। भोजन बदल दीजिएगा, रोज़ टहलना स्वीकार कर लीजिएगा धूप में, यानी कि जो सहज चीज़ है जिसको प्रकृति आपको जैसा बनाया था, अगर उस ढंग से सहजता में आ गए तो फिर जो है कि लोग कहते हैं कि सर आलू तो नेचुरल चीज़, हम क्यों नहीं खाएंगे। तो भैया आप कहाँ नेचुरल हैं? भगवान आपको ऐसा थोड़ी बनाया था कि आप खाली घर में बैठे रहें, नहीं ना। तो फिर जब आप नेचुरल नहीं है तो नेचुरल चीज़ क्यों खोज रहे हैं? तो नेचुरल खाना है, लेकिन ज़्यादा चीनी वाला चीज़ नहीं खाना है। विटामिन आपको टमाटर और खीरा में भी मिल जाएगा, तो इसीलिए विटामिन हरा साग में भी मिल जाएगा, उसके लिए आपको अलग से वो सब नहीं पीना है। दूध वगैरह नहीं पीना है। 1 कप चाय सवेरे, 1 कप चाय शाम, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले पी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पीना। और रोटी 3 से ज़्यादा नहीं खाना, दाल जम के पीना। तो उम्मीद करते हैं कि हम सफल हो पाए होंगे अपनी बातों को आप तक पहुंचाने में। और अगर आपको समझने में फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमको फिर बोलिएगा, तो हम आपको फिर अलग से वीडियो बना करके फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और हम अलग अलग डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इस सब पर अलग अलग वीडियोज़ भी लाएंगे। लेकिन अभी तो आप बोले थे इसलिए हम इकट्ठे जल्दी में ही बना लिए। लेकिन हमारा मजबूरी है कि चूँकि हम पूरा समझाते हैं इसलिए वीडियो तो लंबा हो ही जाता, तो इसके लिए आपसे हम माफ़ी चाहेंगे। और अगर अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बड़े प्रेम से आपने हमारे बातों को सुना, इसके लिए आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए। धन्यवाद।